सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, डबल ब्रेक। यहाँ हम बात करने वाले हैं हरियाणा में होने वाले चुनावों के संबंध में। तो बीजेपी जो कि हरियाणा में सत्ता में है, उसके ऊपर डबल ब्रेक लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो डबल ब्रेक? यानी कि दो चीज़ें बीजेपी को जीतने से रोक रही हैं। स्ट्रगलिंग विथ एंटी इनकम्बेंसी। इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो पावर में है, सत्ता में है। एंटी इनकम्बेंसी वेव का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर। तो देखो, हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछले दो टर्म से, यानी कि पिछले जो दो कार्यकाल हैं वो बीजेपी के रहे हैं। तो एक तो बीजेपी हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है, तो एक तो ये हो गया ब्रेक। और दूसरा, बीजेपी फेसेस अ रिसर्जेंट कांग्रेस इन हरियाणा। रिसर्ज का मतलब होता है फिर से उठ खड़े होना, एक तरह से पुनः अपनी ताकत को प्राप्त करना। तो एक तो है एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के खिलाफ काम करेगी, और दूसरी बात है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में मजबूत हुई है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि भाई बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है किसका? रिसर्जेंट कांग्रेस इन हरियाणा। कांग्रेस जो कि हरियाणा में मजबूत बन के उभरी है। द रूलिंग बीजेपी इन हरियाणा इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न। देखो, लीव नो स्टोन अनटर्न इसका मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना। टू फाइट बैक, लड़ना। अ रिसर्जेंट कांग्रेस। रिसर्जेंट कांग्रेस का मतलब है कि भाई जो कांग्रेस जो कि उभर के मजबूत होके सामने आई है, उससे लड़ने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एज का प्रयोग किया जाता है बिकॉज के सेंस में, है ना। क्यों? द स्टेट इज शेड्यूल्ड। जैसा कि हम देखते हैं कि हरियाणा राज्य जो है शेड्यूल्ड का मतलब है कि भाई ये तय हो गया है, डेट फिक्स हो गई है। टू हैव अ सिंगल फेस असेंबली इलेक्शन ऑन October 1 फॉर ऑल 90 सीट्स। कि हरियाणा में सभी 90 सीट्स के लिए 1 अक्टूबर को सिंगल चरण में चुनाव होने हैं, ये तय है। और इन चुनावों में जीत के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। द अटेम्प्ट्स ऑफ द जननायक जनता पार्टी टू रिटेन का मतलब होता है कायम रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना। इट्स पोजीशन एज अ थर्ड प्लेयर। अब जेजेपी का प्रयास है कि अपनी तीसरी पोजीशन को जो है कायम रखा जाए, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी जो बड़ी पार्टी है हरियाणा में वो है जेजेपी। तो जेजेपी चाहती है कि भाई अपनी पोजीशन को कायम रखा जाए। एंड ऑफ द आम आदमी पार्टी। अब देखो, ये जो अटेम्प्ट है, एंड अटेम्प्ट ऑफ द आम आदमी पार्टी टू एमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, एज वन। तो आम आदमी पार्टी भी जो है हरियाणा में उभरने का प्रयास कर रही है। तो इनके प्रयास कंटिन्यू है, जारी है। दो, यद्यपि, हालांकि। अ शार्प पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है एक तरीके से लोगों का दो विरोधी गुटों में बट जाना। बिटवीन द टू नेशनल पार्टीज अपीयर्स लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। अपीयर का मतलब है यहाँ पे प्रतीत होता है। तो ठीक है, जेजेपी भी प्रयास कर रही है अपनी पोजीशन को बरकरार रखने का, आम आदमी पार्टी भी जो है अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी जो हमें बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, यानी कि जो पोलराइजेशन देखने को मिलेगा, वो दो नेशनल पार्टीज यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देखने को मिलेगा। द बीजेपी हैज़ टू टेकल डबल एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी जो है उसे क्या करना होगा? टैकल डबल एंटी इनकम्बेंसी, की दोहरी एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी को लड़ना होगा। टैकल करने का मतलब है किसी चीज़ को हैंडल करना। एज, जैसा कि हम ये देखते हैं, इट हैज़ बीन इन पावर, कि बीजेपी जो है वो पावर में रही है इन बोथ द स्टेट एंड द सेंटर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। कि पिछले 10 सालों से केंद्र और राज्य में बीजेपी पावर में रही है। तो नेचुरली बीजेपी के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। तो इस एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी को डील करना है।
कॉग्निसेंट, कॉग्निसेंट का मतलब होता है कि भाई इस बात की जानकारी होना, कि भाई इस बात की आपको नॉलेज है, उसको हम कहेंगे कॉग्निसेंट। ऑफ द हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ काम कर रही हैं उनके बारे में कांग्रेस को जानकारी है। नहीं, यहाँ पे कांग्रेस नहीं, यहाँ कॉग्निसेंट ऑफ द हेडविंड्स है ना, बीजेपी के लिए कहा, बीजेपी के लिए कही गई है ये बात कि भाई जो भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ बीजेपी के लिए बन रही हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों की जानकारी बीजेपी को है। तो बीजेपी ने क्या किया, इन हेडविंड्स को समझते हुए रिप्लेस्ड देन चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर विथ नायब सिंह सैनी इन मार्च। अहेड के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है के पहले, द जनरल इलेक्शन। तो ये जो लोकसभा चुनाव हुए, इन लोकसभा चुनावों के पहले बीजेपी ने क्या किया, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा के उनकी जगह किसको लेके आई बीजेपी, नायब सिंह सैनी को। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि बीजेपी अवेयर थी हेडविंड्स के प्रति। मिस्टर सैनी हैज़ बीन ट्राइंग टू पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, वेरियस का मतलब है विविध, इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि विविध हितों से जुड़े हुए जो समूह हैं उनको लगातार शांत करने का प्रयास मिस्टर सैनी कर रहे हैं। बाय रिवर्सिंग, रिवर्स का मतलब है पलटना, पलटते हुए, मैनी डिसीजंस ऑफ हिज प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर का मतलब होता है आपके पूर्ववर्ती, जैसे नायब सिंह सैनी के पूर्ववर्ती कौन थे, मनोहर लाल खट्टर। तो मिस्टर खट्टर ने जो डिसीजंस लिए थे उन कई डिसीजंस को रिवर्स करते हुए मिस्टर सैनी प्रयास कर रहे हैं कि कई जो समूह हैं उनकी नाराज़गी को कम किया जा सके, उन्हें पैसिफाई किया जा सके। एंड अनाउंसिंग न्यू स्कीम, और मिस्टर सैनी क्या कर रहे हैं, नई स्कीम्स को अनाउंस कर रहे हैं। सरपंच, हरियाणा के सरपंच की अगर हम बात करें, हु आर अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होना, ओवर किस बात को लेकर, द करटेलिंग, करटेलिंग का मतलब है यहाँ पे कम करना, ऑफ देयर राइट्स हैव, अब देखो ऑफ देयर राइट्स का मतलब है कि सरपंचों के जो अधिकार थे वो अधिकार मिस्टर खट्टर ने कम किए थे। इस बात को लेकर जो सरपंच कम्युनिटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। तो अब क्या हुआ है, सरपंच हैव गॉट देयर एक्सपेंडिचर लिमिट इंक्रीज्ड। देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना आप, ये गेट गॉट, ये कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, हैव और फिर यहाँ पे हमने लगाया गॉट और फिर यहाँ पे हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव गॉट इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, यानी कि सरपंच को ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को इंक्रीज कर दिया गया है, उस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया है। फॉर द ग्राम पंचायत फ्रॉम ₹5 लाख टू ₹21 लाख, यानी कि 5 लाख से बढ़ाकर उस राशि को कितना कर दिया गया है, ग्राम पंचायत के लिए 21 लाख कर दिया गया है। ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल कैंप्स, कि कई विशेष कैंप जो हैं मिस्टर सैनी ने आयोजित किए हैं। आप उन स्पेशल कैंप्स को हम क्या कह सकते हैं, समाधान शिविर भी कह सकते हैं। टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब है समाधान करना। पीपल्स ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, आपकी जो समस्याएं हैं। तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई समाधान शिविर जो है मिस्टर सैनी ने आयोजित किए हैं। एंड ₹1.20 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैव बीन इंश्योर्ड, और कई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी थे, लगभग 1.20 लाख जो कर्मचारी थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे, हैव बीन इंश्योर्ड, उनके लिए सुनिश्चित किया गया है क्या, जॉब सिक्योरिटी, कि उनकी जॉब जो है उनको जॉब सुरक्षा दी गई है। अनटिल द एज ऑफ सुपर एन्युएशन, सुपर एन्युएशन का मतलब होता है एक तरह से रिटायरमेंट, है ना, जब आपको फिर पेंशन मिलना चालू हो जाती है उसको हम बोलते हैं सुपर एन्युएशन। तो कुल मिला के अनटिल द एज ऑफ सुपर एन्युएशन लगभग 1.20 लाख
जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे एम्प्लॉयज़, उनको जो है जॉब सिक्योरिटी दी गई है। द क्रीमी लेयर एनुअल इनकम, देखो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप आते हो तो इसका मतलब है आपकी इनकम जो है ना एक अच्छी खासी इनकम है ना, एक जो क्राइटेरिया है पर्टिकुलर क्राइटेरिया, उससे ऊंची लेवल की आपकी एनुअल इनकम है। द क्रीमी लेयर एनुअल इनकम फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो कुल मिला के ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए क्रीमी लेयर की जो सीमा निर्धारित कर रखी थी उसको क्या किया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। ₹6 लाख यानी कि 6 लाख निर्धारित कर दी गई थी मिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कि भाई अगर आपकी एनुअल इनकम अंडर ₹6 लाख है तो आप जो है क्रीमी लेयर से बाहर हो। हैज़ बीन रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल कर देना, टू इट्स लेवल ऑफ ₹8 लाख। अब वापस इस क्रीमी लेयर को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 8 लाख, यानी कि 8 लाख तक अगर आप है तो आप जो है इसी में आओगे, है ना। मतलब ये जो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो यहाँ पे निर्धारित कर दी है 8 लाख, 6 लाख से बढ़ा के। 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट, वेरियस कि कई जो राज्य सरकार के पद हैं उनमें क्या किया गया है कि भाई ये जो अग्निवीर है उनके लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन किया गया 10% का। एंड एन एक्सपेंडेड का मतलब है जिसको विस्तारित कर दिया गया है और विस्तार दे दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, रेजिम का मतलब होता है कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था। फॉर क्रॉप्स, फसल, हैव बीन प्रोमिस्ड, तो ये वादा भी किया गया है क्या कि भाई MSP निर्धारित किया गया है। अग्निवीर के लिए राज्य सरकार में जो पद हैं उनके लिए रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है ना, तो ये काम भी किए गए हैं। हरियाणास फंडामेंटल सोशल क्लेफ्ट, हरियाणास फंडामेंटल आधारभूत, सोशल क्लेफ्ट सामाजिक दरार बिटवीन जाट्स एंड नॉन जाट्स हैड वर्कड टू द BJP's एडवांटेज इन द लास्ट 2 असेंबली इलेक्शंस, कि हरियाणा में जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव हुए उन विधानसभा चुनावों में इस फैक्टर ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया। किस फैक्टर ने, कि सामाजिक रूप से जो है जाट्स और नॉन जाट्स बटे हुए थे हरियाणा में, और इस फैक्टर ने बीजेपी के लिए एडवांटेज के रूप में काम किया। बट द मल्टी कास्ट अलायंस, अलायंस का मतलब हुआ आपका गठबंधन, बिहाइंड द बीजेपी, तो बीजेपी का सपोर्ट बेस क्या है, मल्टी कास्ट अलायंस, यानी कि कई जाति जो हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में है ना, मिश्रित। हैड बीगन टू वीकन बाय द 2019 असेंबली इलेक्शन, कि 2019 के असेंबली इलेक्शन तक बीजेपी का ये जो मल्टी कास्ट अलायंस था इसने कमज़ोर होना शुरू कर दिया था। विथ द फार्मर्स एजिटेशन एंड द अग्निपथ स्कीम अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन का मतलब होता है और कमज़ोर करना, किसी चीज़ के महत्व को और ज़्यादा घटाना। इट फर्दर इन द लास्ट 5 ईयर्स, कि पिछले 5 सालों में, है ना, फर्दर का मतलब है और आगे ये काम हुआ, मतलब कि आने वाले 5 सालों में और क्या हुआ कि जो अग्निपथ स्कीम थी और जो किसानों का जो एजिटेशन था, जो आंदोलन था, उसने क्या किया, बीजेपी के सपोर्ट बेस को और ज़्यादा अंडरमाइन कर दिया और कमज़ोर कर दिया। एडिशनली, अतिरिक्त रूप से, द पार्टी इज़ कॉट, देखो पार्टी इज़ कॉट का मतलब है कि भाई पार्टी जो है यहाँ फंसी हुई है। इन न्यूमेरस का मतलब हो गया कई, राइवलरीज प्रतिद्वंद्विता, विद इन द टेंट, द टेंट का मतलब है यहाँ पे खेमा, ग्रुप, समूह, यानी कि बीजेपी का खुद का जो ग्रुप है उसके भीतर ही जो कई जो लीडर्स हैं, कई जो लोग हैं, उनके बीच जो प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही है उसके कारण भी जो है बीजेपी फंसी हुई है। द पार्टीज मेजोरिटी इन द असेंबली इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल का मतलब होता है शक के घेरे में होना, डाउटफुल स्थिति में होना, कि पार्टी का जो बहुमत है विधानसभा में वो भी शक के दायरे में है। द कांग्रेस होप्स टू कैश इन, यहाँ पे कैश इन का मतलब है लाभ उठाना, ऑन ऑल दिस, कि इन सभी फैक्टर्स का लाभ उठाने की उम्मीद जो है कांग्रेस कर रही है, एंड
टर्न अराउंड इट्स ऑन फॉर्चून। टर्न अराउंड इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से कोई भी जो सिचुएशन है उसे पॉजिटिव वे में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। फॉर्चून का मतलब हो गया एक तरह से आपकी तकदीर है ना, आपका भाग्य। तो कुल मिला के अपनी तकदीर को संवारने के लिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी के इन नेगेटिव पॉइंट्स को अपने लिए पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रही है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हु इज़ हेल्मिंग, हेल्म का मतलब होता है कंट्रोल में होना किसी चीज़ के, द कांग्रेस कैंपेन, कि हरियाणा में कांग्रेस कैंपेन जो है उसे कौन कंट्रोल कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना, ये कांग्रेस के कैंपेन को कंट्रोल कर रहे हैं। कैंपेन का मतलब है यहाँ पे चुनाव अभियान। अपीयर्स टू हैव कंसोलिडेटेड, देखो ये जो है ना परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हम प्रयोग करते हैं किसी भी एक्शन के कंप्लीशन को शो करने के लिए। तो कुल मिला के मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो, ऐसा प्रतीत होता है क्या, कंसोलिडेट का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का मतलब है और मजबूत कर देना। द पार्टी बिहाइंड हिम, कि ऐसा लगता है कि मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं उन्होंने अपने पीछे या अपने दम पे उन्होंने पार्टी को हरियाणा में जो है मजबूत या एकीकृत कर दिया है। हिज फोकस इज़, मिस्टर हुड्डा जो है उनका फोकस किस बात को लेकर है, ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे है, एंड द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट, इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, और कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है उसमें जो संकट देखने को मिल रहा है, इस मुद्दे को भी मिस्टर हुड्डा ने उठाया है। द कांग्रेस स्टिल हैज़ द टास्क ऑफ इंश्योरिंग, कांग्रेस के पास अब भी ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है, ये काम है ऑफ इंश्योरिंग, कि कांग्रेस क्या करे, इस बात को सुनिश्चित करे दैट कि इट्स फैक्शनल लीडर्स रिमेन यूनाइटेड अंटिल द एंड, कि कांग्रेस के जो, देखो फैक्शनल लीडर्स का मतलब है कि भाई ऐसे लीडर्स जिनमें प्रतिद्वंद्विता चल रही है ना, फैक्शन चल रहा है, किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये जो लीडर्स हैं ये चुनाव के अंत तक एक बने रहें, यूनाइटेड बने रहें, ये सुनिश्चित कांग्रेस को करना होगा। कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन का मतलब हुआ सांप्रदायिक आधार पे ध्रुवीकरण, यानी कि धर्म को लेकर लोगों का दो भागों में बट जाना। दो, यद्यपि एट इट्स लोएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स, कि हरियाणा के संदर्भ में कम्युनल पोलराइजेशन जो है पिछले 10 सालों में इस समय सबसे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कम्युनल पोलराइजेशन है कैन स्टिल रैक द पार्टीज प्लान, रैक का मतलब है यहाँ पे निगेटिवली प्रभावित करना, डिस्ट्रॉय करना, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत कम्युनल पोलराइजेशन है वो अभी भी पार्टी के प्लान को नुकसान पहुंचा सकता है। डेस्पाइट अ डिक्लाइन, कमी के बावजूद, गिरावट के बावजूद, द बीजेपी मैनेज्ड टू अवॉइड, अब देखो बीजेपी जो है उसका जो सपोर्ट बेस है उसमें कमी आई, लेकिन इस कमी आने के बावजूद बीजेपी ने किसी तरह से मैनेज किया टू अवॉइड अ टोटल राउट, राउट का मतलब होता है गहरी हार, बड़ी ज़बरदस्त हार, उसको बोलते हैं राउट। टू डिफीट समवन कंप्लीटली, इसको बोलते हैं राउट इन द लोकसभा इलेक्शन। तो कुल मिला के बीजेपी हरियाणा में कमज़ोर पड़ी है, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में ज़बरदस्त हार से अपने आप को बचाए रखा। द कांग्रेस एंड द बीजेपी शेयर्ड द 10 लोकसभा सीट्स इक्वली, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी को कितनी कितनी सीटें मिली, 10-10। वाइल द कांग्रेस इंक्रीज्ड इट्स वोट शेयर, जबकि कांग्रेस जो है उसने अपना वोट शेयर बढ़ाया अक्रॉस द स्टेट, है ना, हरियाणा राज्य, पूरे हरियाणा राज्य भर में कांग्रेस ने जो है अपना वोट शेयर बढ़ाया। द आउटकम, आउटकम का मतलब है परिणाम, नतीजा, इन हरियाणा विल हैव इम्प्लीकेशंस का मतलब है परिणाम, फॉर द कांग्रेस, इम्प्लीकेशंस का मतलब है कि भाई इसके नतीजे, इसके परिणाम, द आउटकम इन हरियाणा, कि ये जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके परिणाम जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए नेशनल लेवल पे हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि हरियाणा के जो भी रिज़ल्ट आते हैं उन रिज़ल्ट्स का प्रभाव
राष्ट्रीय रूप से कांग्रेस और बीजेपी को प्रभावित करेगा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।